ईरान के ट्रिपल अटैक से अमेरिका परस्त 3 देशों में त्राहिमाम मच गया है। बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट के मुख्यालय पर हमला हुआ है। जॉर्डन में किंग फैसल बेस पर मिसाइल फटी और कुवैत में अमेरिका का ईरान ने हथियार गोदाम उड़ा डाला है। जॉर्डन के मुवफ्फक साती एयरबेस पर ईरान ने हमला किया। ईरान की सेना ने ऑपरेशन साइके के तहत जॉर्डन के अजरक में अटैक किया। फारसी में साइके के माने होते हैं थंडरबोल्ट। ईरानी सेना के मुताबिक इस हमले में उन जगहों को निशाना बनाया गया है जहां F-15 लड़ाकू विमान तैनात किए गए थे। तो ईरान के तेवर बेहद खतरनाक है, वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ ट्रंप हैं जिन्होंने 3 दिन में 3 बयान दे डाले। ट्रंप की बयानबाजी का जवाब ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने दिया है। آدمایی که تصمیم گرفته بودن ایران ما رو تیکه کنن الان نهایتاً به کجا رسیده کارشون. ما در عمل آنچه که باورمونه اعتقادمون از وجب به وجب خاکمون دفاع خواهیم کرد و این حرفای بی‌ادبانه‌ای که اونا میزنن पेजेश्कियन ने यकीन दिलाया कि युद्ध में अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होने वाला। ईरान के टूटने के सपने देख रहे इजराइल को भी ईरान करारा जवाब देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सुपर पावर का स्टैंड पल पल बदल रहा है। तो क्या अमेरिका बैकफुट पर है? क्या ट्रंप अपना गियर चेंज करने वाले हैं? सिग्नल मिल रहे हैं कि अमेरिका सर्वनाश युद्ध शुरू कर सकता है। ट्रंप ने ईरान के पुल और पावर प्लांट की तबाही की धमकी जब से दी है, तब से सुपर पावर के जंगी हथियारों का ईरान के नजदीक पहुंचना तेज हो गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी फिर से लागू कर दी। नाकेबंदी के बारे में जानकारी देते हुए अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिकी नेवी के 20 से ज्यादा युद्धपोत और सैकड़ों विमानों ने मोर्चा संभाल लिया है। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि ताजा अमेरिकी बमबारी से उसके 10 सैनिकों की मौत हुई है। ईरान के हिंगाम आइलैंड और बंदर अब्बास में भी धमाके हुए। केशम द्वीप और सीरिज पर भी हमले हुए। अमेरिका ने इन हमलों के वीडियो जारी किए हैं, जिसके बाद रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने धमकी दी है कि अगर ट्रंप ने हमले बंद नहीं किए तो पूरी दुनिया को तेल युद्ध झेलना पड़ेगा। ईरान ने धमकी दी है कि अब इस धमाके से तेल और गैस का एक्सपोर्ट या तो सभी के लिए होगा या फिर किसी के लिए नहीं। पहले राउंड में ईरान ने ट्रंप को फ्यूल पावर से झुका दिया था। अब की बार ईरान 10 साल का जज्बा लेकर युद्ध में उतरा है। ईरान में IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कह दिया है कि वो अगले 10 साल तक युद्ध लगातार लड़ने के लिए तैयार है। जबकि 4 से 6 दिन का ऑपरेशन बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब इस युद्ध को जल्द से जल्द समेटना चाहते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि 6 दिन का ऑपरेशन कैसे 6 हफ्ते और फिर 10 साल तक लड़ने के लिए तैयार हो चुका है ईरान। और वो बता रहा है कि इस युद्ध को या तो वो जीतेगा या फिर कई दुश्मनों को शहीद करके ही रहेगा। ईरान का इरादा बता रहा है कि अमेरिका ब्लंडर कर चुका है। पेंटागन पहले ही आगाह कर चुका था। अब एहसास हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से युद्ध लड़ने की तैयारी सही नहीं की, या फिर उन्हें गुमराह किया गया, या फिर इजराइल के कहने पर वो इतने जोश में आ गए कि अमेरिका की सेना को राइफल बिना लोड किए हुए युद्ध में उतरने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि जनरल जब्बारी जैसे कमांडर कह रहे हैं कि ईरान ने अपनी असली पावर तो दिखाई ही नहीं है। जनरल इब्राहिम जब्बारी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो वली अम्र प्रोटेक्शन कॉर्प्स के चीफ रह चुके हैं। वो ईरान की सबसे खास यूनिट है जिसका काम सिर्फ एक है, सुप्रीम लीडर की सिक्योरिटी। मतलब ईरान जब्बारी पर इतना भरोसा करता है कि अपने सुप्रीम लीडर की जान की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंप रखी है। यही नहीं, जब्बारी को ईरान के तमाम गुप्त रास्तों और बंकरों की जानकारी है जहां लीडर अंडरग्राउंड रहते हैं। यानी जब्बारी की धमकी को अमेरिका कतई नजरअंदाज नहीं कर सकता। जब्बारी ने ही ईरान के सीक्रेट सुपर वेपन की जानकारी मार्च में युद्ध भड़कने के बाद दी थी। ऐसा जनरल अगर 10 साल तक युद्ध के लिए ललकार रहा है तो अमेरिका की धुकधुकी बढ़नी तय है। वैसे भी अमेरिका इराक से अपना तंबू उठाकर उल्टे पांव लौट रहा है। ट्रंप ने इराक से सेना की वापसी की डेडलाइन तय कर दी है। अमेरिका 30 सितंबर 2026 तक इराक से अपनी सभी सैन्य मौजूदगी पूरी तरह से खत्म कर देगा। इराक से अमेरिका के हक में भर की देर है
फिर इजराइल की टेंशन बढ़ जाएगी। ईरान सपोर्टर लड़ाके इजराइल को आसानी से निशाना बनाने लगेंगे। इधर ईरान ने इजराइल की एक और कमजोर नस दबाने का प्लान बना लिया है। ईरान ने इजराइल का चिकन नेक पकड़ने की तैयारी कर ली है। इजराइल का चिकन नेक है उसकी 1/3 तेल की जरूरत पूरी करने वाली बाकू तिब्लिसी जेहान पाइपलाइन। बाकू है अजरबैजान की राजधानी, तिब्लिसी है जॉर्जिया की राजधानी और जेहान है तुर्की का बंदरगाह। अजरबैजान का तेल जो कैस्पियन सागर से निकाला जाता है वो 1768 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए जॉर्जिया होते हुए तुर्की के बंदरगाह जेहान पहुंचता है और यहीं से ये इजराइल तक टैंकर में भरकर पहुंचाया जाता है। ये टैंक जेहान से निकलकर इजराइल के हाइफा और एश्केलोन पोर्ट तक पहुंचते हैं और इस तरह इजराइल आयात करता है अजरबैजान का तेल। इजराइल का चिकन नेक यानी उसकी तेल सप्लाई को खत्म करना ईरान के लिए बहुत मुश्किल मिशन नहीं, लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान ने अगर उसे निशाना बनाया ऐसा बदला लिया जाएगा कि मुस्तफा खमेनी की जमीन खिसक जाएगी। אגיד לכם רק דבר אחד, לא, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר, כי זה לא יהיה שידור חוזר. ईरान अमेरिका युद्ध की असल वजह इजराइल है। इजराइल को ही ईरान के एटमी प्रोग्राम से डर लगता है। इसी डर को ट्रंप के दिमाग में फिट कर नेतन्याहू ने ईरान को तबाही की कगार पर पहुंचा दिया है। लेकिन ईरान का वादा है जितना नुकसान उसे होगा उसके 10 गुना वो दुश्मनों का करेगा। ये ईरान नहीं, ईरान जिन्हें दुश्मन मानता है वो देश है। अमेरिका का साथ देने वाले देशों में ये बारूदी दृश्य दिख रहे हैं। 1-2 नहीं, 7 खाड़ी देश ईरान के प्राइम टारगेट पर हैं। अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी अब यहाँ ईरान नहीं चाहता। ट्रंप के लिए ईरान ने ऐसी वॉर प्लानिंग की है जिसे जानकर उनका दिमाग भन्ना गया है। ईरान का ऐलान 10 साल तक अमेरिका को पीटते रहेंगे। जनरल जब्बारी बोले खाड़ी से खदेड़ेंगे, पेंटागन तक पीटेंगे। मुस्तफा का जब्बारी ट्रंप पर पड़ने लगा भारी। ईरान के वॉर कमांडर बड़े जिद्दी हैं, जुझारू हैं, उतने ही खूंखार भी हैं। उनमें भी जनरल जब्बारी सबसे कुख्यात है। जब्बारी ने ट्रंप को धमकी दी है कि 10 साल तक ईरान ने अमेरिका से युद्ध की तैयारी कर ली है। ट्रंप चाहे जितने बम बरसा ले, चाहे जितनी एयरफोर्स लगा ले, अब युद्ध में वो हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ईरान ने अभी अपने सुपर सीक्रेट हथियारों को इस्तेमाल ही नहीं किया है। जब्बारी ने दावा किया कि खाड़ी देशों में ईरान जिन हथियारों के धमाके कर रहा है वो उसकी असल ताकत का सिर्फ ट्रेलर भर है। आसमान चीज़ती ये मिसाइलें हो या फिर शाहिद और कर्रार जैसे महाविनाशकारी ड्रोन बम, ईरान के सबसे घातक हथियार के आगे कुछ भी नहीं। जब ईरानी किलर हथियार वॉर जोन में होंगे तब क्या होगा? क्या खाड़ी देशों में कयामत आ जाएगी? फिलहाल जो दृश्य है वो भी कम भयावह है। ईरानी ड्रोन का बारूदी तूफान जॉर्डन में आया हुआ है, क्योंकि यहाँ ट्रंप फोर्स का अजराक सैन्य अड्डा है जिसे ईरान ने धुआं कर दिया है। अजराक बेस के हैंगर में ट्रंप के जितने जंगी जेट हैं उन्हें ईरान कबाड़ बनाने लगा है। गनीमत यह रही कि ईरान की दागी 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को जॉर्डन के डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया, वरना ट्रंप को ऐसा झटका लगता जिससे उबरना मुश्किल हो जाता। ये कुवैत है। यहाँ मीना अब्दुल्ला में अमेरिकी लॉजिस्टिक फैसिलिटी सेंटर है। ईरान के फ्लाइंग बमों ने मीना अब्दुल्ला को भी खंडहर बना दिया है। यानी ट्रंप ने जिस लड़ाई को 4 से 6 दिन का ऑपरेशन समझा वो ऐसा महायुद्ध बन गया है जिसमें कई देश तबाही की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि ईरान अमेरिका में घुसकर तो हमला नहीं कर सकता। इसलिए अमेरिकी सेना जहाँ भी दिख रही है ईरान वही हमला कर रहा है।